जरा सोचिए, मतलब एक बार इमेजिन कीजिए, एक इंटरनेशनल स्तर का तेज गेंदबाज अपने रन अप के निशान पे खड़ा है। वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब एकदम सटीक यॉर्कर फेंकने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सामने खड़ा बल्लेबाज उस गेंद के टप्पा खाने से पहले अपनी जगह से हटता है और उस गेंद को ऐसे स्टैंड्स में मार देता है जैसे वो किसी गली क्रिकेट का हिस्सा हो। बिल्कुल, आजकल तो यही देखने को मिलता है ना? T20 क्रिकेट के पिछले 15 सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इंसानी क्षमता और खेल के जितने भी स्थापित नियम थे उन सबको जड़ से हिला के रख दिया है। द डीप डाइव में स्वागत है। शुक्रिया। और आज की ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम एक बहुत ही गहन अन्वेषण करने वाले हैं, ऐतिहासिक क्रिकेट रिकॉर्ड्स, कुछ विश्लेषकों के लेखों और एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक रिसर्च पेपर के आधार पर। बहुत ही सॉलिड डेटा है हमारे पास। एकदम। हमारा मिशन बस ये समझना है कि कैसे इंडियन प्रीमियर लीग यानी अपना IPL, उसमें बल्लेबाजी का स्तर महज कुछ व्यक्तिगत चमत्कारों से शुरू होकर आज एक क्रूर सांख्यिकीय और रणनीतिक क्रांति में बदल चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि मतलब इस बदलाव को सिर्फ बल्लेबाजों की ताकत या उनके वो जो मोटे मोटे बल्ले आते हैं ना, उनका नतीजा मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, बात सिर्फ बल्लों की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये खेल के मनोविज्ञान में आए एक अभूतपूर्व बदलाव, नियमों में किए गए बारीक ढांचागत परिवर्तनों और मानव क्षमता की उस दीवार के टूटने की एक बेहतरीन केस स्टडी है जिसे एक समय पर अजेय माना जाता था। सही कहा। आज हम सिर्फ चौकों छक्कों की गिनती नहीं करेंगे, बल्कि उस विज्ञान और मानसिकता को डिकोड करेंगे जो इस तबाही के पीछे काम कर रही है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से खोलते हैं। मेरा मानना है कि हर बड़ी क्रांति का एक बिग बैंग होता है ना? एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, एक ऐसा पल जहां से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार शुरू होता है। IPL के संदर्भ में वो पल साल 2008 की उस ऐतिहासिक रात को आया था। अरे यार, वो पहला मैच। बिल्कुल, टूर्नामेंट का बिल्कुल पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने थे। किसी को नहीं पता था कि ये नया फॉर्मेट कैसा दिखेगा। ब्लैंक थे एकदम। और फिर ब्रेंडन मैकलम मैदान पर उतरते हैं, 73 गेंदों का सामना करते हैं और नाबाद 158 रन ठोक देते हैं। वो भी 10 चौके और 13 छक्के के साथ। बाप रे! उस दिन AKR ने बोर्ड पर 222 रन टांगे और जवाब में पता है RCB का क्या हुआ? वो तो शायद 100 भी नहीं पार कर पाए थे। हाँ, पूरी टीम महज 82 रनों पर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। बताइए। मैकलम की पारी एक ट्रेलर की तरह थी जिसने पूरी फिल्म का टोन सेट कर दिया। लेकिन 2013 में जो क्रिस गेल ने किया RCB की जर्सी में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ, वो पारी तो पूरा ब्लॉकबस्टर क्लाइमैक्स थी। अरे वो 175 वाली पारी। वही, नाबाद 175 रन, महज 30 गेंदों में क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक। और एक ही पारी में 17 छक्के। 17 छक्के और टीम का स्कोर 263 तक पहुंच जाना। मतलब क्या शुरुआत में ही ऐसे अकल्पनीय रिकॉर्ड्स का बनना टूर्नामेंट को हिट कराने की किसी सोची समझी स्क्रिप्ट जैसा नहीं लगता? कोई इंसान अकेले 17 छक्के कैसे मार सकता है? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। अच्छा। हाँ, यहीं पर मनोविज्ञान का वो सिद्धांत काम करता है जिसे मानसिक सीमाओं का टूटना कहते हैं। मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर। बिल्कुल। जब कोई एक खिलाड़ी मैकुलम जैसी पारी खेलता है तो वो ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी 10 खिलाड़ियों और दुनिया भर के बल्लेबाजों के दिमाग से एक अदृश्य बेड़ी को खोल देता है। एक परमिशन मिल जाती है जैसे। वो बताता है कि भाई ये संभव है। गेल की वो 175 रनों की पारी उसी मनोवैज्ञानिक आजादी का सबसे चरम रूप थी। उस मैच में बारिश के कारण थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जब गेल मैदान पर आए तो उन्होंने पारंपरिक क्रिकेट की किताब को लिटरली फाड़ कर फेंक दिया। सच में? मैंने उन ऐतिहासिक रिपोर्ट्स को पढ़ा है। उनमें साफ लिखा है कि एरन फिंच, जो उस समय पुणे टीम के कप्तान थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। बेचारे समझ ही नहीं पा रहे होंगे क्या करें। वही तो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि फील्ड कहाँ सेट करें। आखिर आप दर्शकों के बीच तो फील्डर खड़े नहीं कर सकते ना। हाँ, स्टेडियम के बाहर तो फील्डिंग नहीं लगा सकते। गेंदबाज बस भाग कर आते थे, गेंद डालते थे और फिर मुड़कर उस गेंद को स्टेडियम की छत पर जाते हुए देखता थे। और बताएं, यही वो बिंदु था जहां से इस खेल के दर्शन में एक बुनियादी बदलाव आया। कैसा बदलाव? बल्लेबाजों को ये समझ में आ गया कि इस फॉर्मेट में आपको लंबी पारी खेलने के लिए टिकने की जरूरत नहीं है।
मतलब वो पुरानी सोच खत्म। एकदम खत्म। आपको पहले ओवर से ही गेंदबाज के दिमाग पर कब्जा करना है। अगर आप गेंदबाज को ये यकीन दिला दें कि उसकी कोई भी गेंद सुरक्षित नहीं है, तो आप सिर्फ रन नहीं बनाते, आप सामने वाली टीम का मनोबल ही तोड़ देते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम गति और रन बटोरने की बात कर रहे हैं तो मुझे सबसे तेज अर्धशतकों की वो दौड़ याद आती है। हाँ, वो तो जैसे कोई बुलेट ट्रेन हो गई अब। 2023 में यशस्वी जायसवाल ने केकेआर के खिलाफ जो किया, महज 13 गेंदों में 50, 47 गेंदों में नाबाद 98 रन बनाए थे उन्होंने। और पैट कमिंस का 14 गेंदों वाला अर्धशतक। केएल राहुल ने भी 14 में बनाया था। और अभी 2024 में तो जेक फ्रेजर मैकगर्क ने दो बार 15 गेंदों में 50 ठोक दी। ये तो पागलपन है। लेकिन यार एक चीज है जो मुझे खटकती है। हम 2011 में क्रिस गेल के एक ओवर में 37 रन और 2021 में रविंद्र जडेजा के 37 रनों वाले रिकॉर्ड को देखते हैं। हाँ, हर्षल पटेल और प्रशांत परमेश्वरन वाले ओवर। हाँ, गेल का क्रम था छक्का, नो बॉल पर छक्का, फिर चौका, चौका, छक्का, छक्का और चौका। और जडेजा ने भी कुछ वैसा ही किया, छक्का, छक्का, नो बॉल पर छक्का, छक्का, 2 रन, छक्का और चौका। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब एक ओवर में 37 रन बन रहे हैं, तो क्या इसमें सिर्फ बल्लेबाज की महानता है या ये गेंदबाज की पूरी तरह से विफलता है? ये तो किसी वीडियो गेम को इजी मोड पर खेलने जैसा हो गया है। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या? सतह पर देखने से ये एक तरफा मार लग सकती है, लेकिन हमें इसे एक एनाटॉमी ऑफ अ मेल्टडाउन के तौर पर समझना होगा। मतलब किसी के मानसिक रूप से टूट जाने की प्रक्रिया। अच्छा, कैसे? जब एक बल्लेबाज आउट होने का डर पूरी तरह से छोड़ देता है, तो दबाव पूरी तरह से गेंदबाज पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में एक छोटी सी गलती, जैसे कि क्रीज से मिलीमीटर भर आगे निकल जाना और नो बॉल डालना, हाँ, वो छोटी गलती नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि नो बॉल के बाद फ्री हिट मिलती है, जहाँ बल्लेबाज तो आउट हो ही नहीं सकता। और वो फ्री हिट महज एक अतिरिक्त गेंद नहीं है, वो गेंदबाज के कॉन्फिडेंस पर किया गया एक सीधा प्रहार है। सही कहा। जब किसी गेंदबाज को पता होता है कि अगली गेंद पर बल्लेबाज अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाएगा और उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो गेंदबाज के अंदर खौफ पैदा होता है। उस डर के कारण वो अपनी लेंथ भूल जाता है और ठीक वही गेंद फेंकता है जिसका इंतजार बल्लेबाज कर रहा होता है। मतलब ये शारीरिक से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। 100%। एक नो बॉल पूरे ओवर के समीकरण को तबाह कर देती है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी भूल गेंदबाज को पंगु बना सकती है। लेकिन क्या ये अत्यधिक आक्रामकता सिर्फ खिलाड़ियों के रातों रात साहसी हो जाने का परिणाम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं। बात सिर्फ मानसिकता की नहीं है, बात उस संस्थागत नियम परिवर्तन की है जिसने इसे बढ़ावा दिया। आप सीधा इम्पैक्ट प्लेयर रूल की बात कर रही हैं, है ना? बिल्कुल, ये वो नियम है जिसने इस खेल का वैज्ञानिक और सांख्यिकीय ताया पलट कर दिया। हमारे पास सिमेंटिक स्कॉलर का एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च पेपर है। हाँ, वो 2022 और 2023 वाला एनालिसिस। हाँ, इन्होंने 2022 और 2023 के बीच के प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। जरा इस इम्पैक्ट प्लेयर नियम और उसके सांख्यिकीय असर को समझाइए। जरूर। तो 2023 में जब ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम आया, तो शोधकर्ताओं ने देखा कि इस नियम के प्रभाव और टीम के कुल रन बनाने के प्रदर्शन के बीच एक बहुत ही मजबूत पॉजिटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? हाँ, और ये कोरिलेशन R = 0.9997 देखा गया। 0.9997 मतलब ऑलमोस्ट 1। एकदम। सांख्यिकीय उछाल देखिए आप। 2022 में पूरे टूर्नामेंट में 24,395 रन बने थे और 2023 में ये आंकड़ा सीधे 25,563 पर पहुंच गया। चौके, छक्के, अर्धशतक सब बढ़ गए। बाप रे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा पता है क्या है? क्या? 200 से अधिक टीम टोटल्स की संख्या 2022 में ये सिर्फ 18 थी और 2023 में ये दोगुनी होकर 37 हो गई। 37 बार टीमों ने 200 प्लस बनाया। ये तो लिटरली क्रिकेट में सुपर मारियो की तरह एक एक्स्ट्रा लाइफ मिलने जैसा है। एक्स्ट्रा लाइफ कैसे? मतलब यदि आपका टॉप ऑर्डर लड़खड़ाता है तो आपके पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज मौजूद है डगआउट में। आप उसे बुला सकते हैं जो रिस्क ले सकता है। आपको विकेट गिरने का डर ही नहीं है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब रणनीतिक लचीलापन। स्मार्ट मूव। बेन स्ट्रेंथ का सही उपयोग ने विकेट खोने के डर को पूरी तरह खत्म कर दिया और इसी चीज ने टूर्नामेंट में रिस्क और रिवॉर्ड के अर्थशास्त्र को पूरी तरह बदल दिया है।
और जब ये निडर मानसिकता और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मिलने वाली सुरक्षा एक साथ जुड़ती है ना, तो हमें क्रिकेट का वो खौफनाक रूप देखने को मिलता है जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को बौना साबित कर दिया। अब 2024 सीजन की बात कर रही है ना? सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन, उसके बिना तो ये चर्चा अधूरी है। 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो मैच, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 125 रन, वो भी सिर्फ 6 ओवर में 125 रन्स। और हेड ने तो 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था। हाँ, और इससे 2017 में जो केकेआर का 105 रनों का रिकॉर्ड था पावर प्ले का, वो टूट गया। सिर्फ टूटा नहीं, चकनाचूर हो गया। और एसआरएच का तो वो पूरा सीजन ही एक आक्रामक टेम्पलेट बन गया था। बिल्कुल। उसी टीम ने एक ही सीजन में आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 2 बार तोड़ा। पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन और फिर आरसीबी के खिलाफ 287 रन, मतलब आरसीबी के ही उस 2013 वाले 263 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 287 रन T20 पे बनाना कोई मजाक नहीं है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? क्या हमने क्रिकेट की चरम सीमा देख ली है, या 300 रनों का आंकड़ा अब बस कुछ ही मैचों की दूरी पर है? मुझे तो लगता है 300 अब दूर नहीं है। गेंदबाज तो अब सिर्फ मशीन की तरह गेंद फेंकने के लिए रह गए यार। देखिए, अगर मैं इस पूरी यात्रा का सार निकालूं तो कहानी बहुत साफ है। बताइए। 2008 में जो ब्रेंडन मैकलम ने किया था वो एक व्यक्तिगत जादू था, मतलब इंडिविजुअल मैजिक। लेकिन आज ये खेल एक संस्थागत वर्चस्व या यूं कहें कि इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस में बदल गया है, जहां पूरी की पूरी टीम मिलके काम करती है। बिल्कुल। अब एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम मिलकर एक सिस्टम के तहत विरोधी टीम को नष्ट कर देती है। ये सच में दिमाग खोलने वाला अन्वेषण रहा। जो लोग, मतलब जो श्रोता तेजी से ज्ञान हासिल करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये चर्चा एक बेहतरीन केस स्टडी है। एकदम सही। ये दिखाती है कि कैसे किसी भी स्थापित व्यवस्था में, चाहे वो व्यापार हो, कोई टेक कंपनी हो या सदियों पुराना क्रिकेट का खेल, अगर आप छोटे से संरचनात्मक बदलाव करते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्लेयर रूल, हाँ, स्ट्रक्चरल ट्वीक्स, हाँ, और साथ ही मानवीय मनोविज्ञान में बदलाव लाते हैं, तो पूरी तरह से डिसरप्शन लाया जा सकता है। पूरा गेम ही पलट जाता है। और इंसान हमेशा नए नियमों के हिसाब से खुद को अपग्रेड कर ही लेता है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया और उत्तेजक विचार छोड़ना चाहती हूँ। क्या है वो? अगर बल्लेबाज इसी खौफनाक गति से विकसित होते रहे और नियम भी उन्हीं के पक्ष में रहे, तो क्या भविष्य में हमें क्रिकेट का कोई ऐसा प्रारूप देखने को मिलेगा जहां इंसानी गेंदबाजों की जगह बॉलिंग मशीनों को लगा दिया जाए? अरे बाप रे, बॉलिंग मशीन। हाँ, या फिर खेल के अस्तित्व को बचाने के लिए क्रिकेट के मैदान का आकार और गेंद का वजन ही बदलना पड़ेगा। ये बहुत ही डरावना लेकिन वैलिड सवाल है ना? खैर, ये सोचने वाली बात है। श्रोताओं, हमारे इस गहन अन्वेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही विषयों की गहराइयों में उतरते रहेंगे। शुक्रिया।